एक प्रसंग आता है श्री भक्तमाल जी में। श्री भक्तमाल जी में एक प्रसंग आता है। उनका नाम था भक्त जी का श्री सोम जी, श्री सोम जी महाराज उनका नाम था। विशुद्ध जीवन यापन करते थे, बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे, बड़े ही समृद्धशाली संत भी हुए वो, और इतने बड़े संत हुए वो, आए दिन उनके घर में संतों की सेवा ही होती थी। आए दिन रोज ना जाने कितने संत आते थे और सबकी प्रेम पूर्वक जो है खूब सेवा करते थे, बड़े प्रेम पूर्वक करते थे। लेकिन ये सब देख देख करके श्री सोम जी का जो है एक गुरु भाई था। श्री सोम जी महाराज का एक गुरु भाई था, उसको स्पृहा होने लगी, ईर्ष्या होने लगी उनसे। तो गोपाल जी की सेवा भी बड़ी दिव्य करते थे श्री सोम जी महाराज। तब इसके मन में क्या सूझा, गुरु भाई के ईर्ष्या बस ले जाकर के गोपाल जी को उठा करके यमुना जी में फेंक दिया। लेकिन ऐसी दिव्य सेवा श्री सोम जी महाराज करते थे कि ठाकुर जी उस यमुना जी से निकल करके पुनः सिंहासन पर अपने आकर के विराजित हो गए। अब जब देखा गुरु भाई ने तब तो आश्चर्य मान गया, फिर उठा करके ले जाकर के फेंका यमुना जी। लेकिन दूसरी बार जब फेंका तो भगवान फिर आ गए, स्वयं से ही आए। ऐसी दिव्य सेवा श्री सोम जी महाराज लड्डू गोपाल जी की करते थे। और उस गुरु भाई के स्वप्न में भगवान आए। उस गुरु भाई जो फेंक देता था भगवान को, उसके स्वप्न में रात्रि में भगवान स्वयं आए और भगवान ने कहा, अब की बार अगर तीसरी बार, 2 बार तो तुमने गलती कर दी, तो 2 बार तो हमने तुमको क्षमा कर दिया, लेकिन अगर अब की तीसरी बार अगर हमको उठा करके फेंका तो तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं, अनिष्ट ही अनिष्ट होवेगा। और क्या बोले कि अगर अपना कल्याण चाहते हो तो जा करके श्री सोम जी महाराज के चरणों में नतमस्तक हो जाओ। सोम जी महाराज कुछ नहीं बोले, क्योंकि कुछ पता ही नहीं चला सोम जी महाराज। गोपाल जी को फेंका जाए, गोपाल जी समय पे अपने मिलते थे सिंहासन पे, तो कैसे जाने। सोम जी को कुछ अता पता नहीं, महाराज जी को, सोम जी को कुछ नहीं पता। अब थर थर कांपने लगा वो गुरु भाई सोम जी का कि हमसे तो बड़ा अनर्थ हो गया। तब तो जैसे ही कहा तैसे वो सोम जी का जो है गुरु भाई आया, क्योंकि भगवान ने कहा जो तुम कुकृत्य कर रहे हो ना, इससे तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। अगर अपना कल्याण चाहते हो, सर्वनाश ना हो, इससे बचना चाहते हो, तो जाओ उसी हमारे भक्त के चरण में, शरण में। तब तो क्या था, गुरु भाई जो था सोम जी का, वो आया और नतमस्तक हो गया और बोल पड़ा, अपना सारा काला करतूत ही जो है बताया। तब समझ में आया, क्षमा याचना बार बार की श्री सोम जी महाराज से। सोम जी ने उसका कोई अपराध तो जाना ही नहीं था, माना ही नहीं था, फिर उसकी प्रार्थना पर उसे क्षमादान दे दिया। ऐसे भगवत संत हुए श्री सोम जी महाराज। तो कहने का मतलब ईर्ष्या बस ही ये कृत्य हुआ है। ईर्ष्या में आकर के, क्योंकि संतों की सेवा खूब करते थे, गोपाल जी की सेवा, इसी सब ईर्ष्या से आकर के गोपाल जी को ही फेंक दिया। तो ईर्ष्या भी करना महान से महान पाप की श्रेणी में आता है, इसलिए ईर्ष्या भी नहीं करना चाहिए।